देखो कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 10 का अपना प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्रश्न? प्रश्न अपना 3। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, ये वाली जीवा और ये वाली जीवा, दोनों जीवा कैसी है? समान है। मतलब जितनी बड़ी जीवा ये वाली है उतनी बड़ी जीवा ये वाली भी है, और दोनों बराबर जीवाएं वृत्त के अंदर एक बिंदु मतलब बिंदु ई पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा। तो सिद्ध करो कि ये प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या हो गया? बात नहीं है ना? क्या करना है? प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जीवाओं से बराबर कोण बनाती मतलब इस रेखा के द्वारा इस जीवा से बना कोण ये वाला, और इस रेखा के द्वारा इस जीवा से बना कोण ये वाला, ये दोनों कोण बराबर है। आपको यहाँ पर ये प्रूफ करके लेके आना है। क्लियर? सवाल क्या बोल रहे हैं पहले बारीकी समझो। दो जीवाएं बराबर है, जितनी बड़ी जीवा ये वाली है उतनी बड़ी जीवा ये वाली है। क्लियर? और इस दोनों जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया बिंदु ई। बिंदु ई को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा इस जीवा से जितना कोण बनाती है उतना ही कोण ये रेखा इस जीवा से बनाती है। तो दोनों कोण बराबर है, ये सिद्ध करके लेके आना है। वो पर्दा लगा दो पूरा ना, ये सिद्ध करके लेके आना है। देखो हल डालेंगे यहाँ पर। क्या डालेंगे यहाँ पर? हम हल डालेंगे। हल में यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। हल में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है। अब सवाल में जो जो दिया है हम वो यहाँ पर लेकर के चलेंगे। क्या दिया है सवाल में? ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बराबर है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं है। पहली जीवा है आपकी ए बी और दूसरी जीवा है आपकी सी डी, और जीवा ए बी और जीवा सी डी दोनों जीवा बराबर है। ए बी और सी डी कैसी है? बराबर है। वृत्त के अंदर बिंदु ई पर परस्पर प्रतिच्छेद करती है, और ये दोनों जीवाएं ये वाली जीवा और ये वाली जीवा वृत्त के अंदर कौन से बिंदु? बिंदु ई पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ओ ई को मिलाया गया है। अपन ने बिंदु ओ को बिंदु ई से मिला लिए। ओ ई को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है? ओ ई को मिलाया गया है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है मतलब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि इस ओ ई के द्वारा इस जीवा पर बना कोण ये वाला, और इस ओ ई के द्वारा इस जीवा पर बना कोण ये वाला, ये दोनों कोण बराबर है। ये वाला कोण मतलब कोण ओ ई एम, कोण ओ ई ए, ये वाला कोण ओ ई ए, और ये वाला कोण मतलब कोण ओ ई डी, ये वाला कोण ओ ई डी, ये दोनों कोण कैसे है? बराबर है। आपको यहाँ पर ये प्रूव करके लेके आना है। अब हम अपना व्यंजक शुरू करेंगे। रचना सबसे पहले हमने चित्र में कौन कौन सी रचना करे, कौन कौन सी हमने कलाकारी करे है। हमने क्या करे है? हमने ओ एम लंब ए बी खींच ली है। हमने एक काम ये करे है कि भैया ओ एम लंब ए बी पर खींच लिए है ना। ओ एम एक रेखा खींच ली हमने जो कि ए बी पर क्या है? खड़ी है, मतलब लंब है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और दूसरा हमने काम ये करे है कि ओ एन लंब सी डी खींच लिए है। ओ एन लंब सी डी, एक हमने ओ एन रेखा खींची है जो कि ओ एन रेखा सी डी रेखा पर क्या है? लंब है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। क्लियर? अब उपपत्ति का मतलब ये होता है कि अब हमारा व्यंजक होगा क्या? शुरू। देखो समकोण त्रिभुज ओ एम ई तथा ओ एन ई में, समकोण त्रिभुज किसमें? अब हम इन दोनों त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज ओ एम ई, ये बिंदु हो गया आपका ई। समकोण त्रिभुज ओ एम ई, ये वाले त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज ओ एन ई, ये वाले त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज की हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर बात करेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज ओ एम ई तथा समकोण त्रिभुज ओ एन ई में, ये दोनों त्रिभुज में देखो इस त्रिभुज के लिए, यहाँ समझो, इस त्रिभुज के लिए ओ ई भुजा और इस त्रिभुज के लिए ओ ई भुजा, दोनों भुजा एक ही है, बराबर है। तो इस त्रिभुज के लिए ओ ई भुजा और इस त्रिभुज के लिए कौन सी भुजा? ओ ई भुजा, दोनों कैसी है? बराबर है। क्यों बराबर है भैया? उभयनिष्ठ है ना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है। क्या है? कॉमन है। किसके लिए? दोनों के लिए कॉमन है ना। सीधा इधर मुंडी, है ना।
दोनों के लिए कैसा है, कॉमन है। देखो इस त्रिभुज के लिए OE भुजा और इस त्रिभुज के लिए कौन सी भुजा, OE भुजा, दोनों कैसी है, बराबर है। क्यों बराबर, क्योंकि क्या है, ये उभयनिष्ठ है। क्लियर। अगला, इस त्रिभुज के लिए OM, समझो बारीकी से, इस त्रिभुज के लिए क्या, OM, और इस त्रिभुज के लिए ON, दोनों बराबर है। क्यों बराबर, कौन बता सकता है क्या, OM और ON क्यों बराबर है? क्योंकि मैंने आप लोग को एक प्रमेय बताया था ना। प्रमेय क्या था, पढ़ाई लिखाई तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो रे, एक भी इंसान पढ़ाई नहीं कर रहा घर पे जाके। परसों दिन ही बताया था कि अगर जीवाएं बराबर हो, जितनी बड़ी जीवा ये वाली है उतनी बड़ी जीवा ये वाली भी हो, अगर जीवाएं बराबर हो तो इन जीवाओं की केंद्र से दूरी भी कैसी होगी, बराबर होगी। मतलब ये वाली के जीवा की केंद्र से दूरी OM और ये वाली जीवा की केंद्र से दूरी ON, OM और ON दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। इसलिए इस त्रिभुज के लिए OM भुजा और इस त्रिभुज के लिए ON भुजा, OM और ON दोनों कैसी होगी, बराबर होगी। क्लियर। क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। प्रमेय कितने बार बताया मैंने तुम लोग को। अब देखो एक स्वाभाविक सी बात यहां पर यह है कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर है, दोनों त्रिभुज में एक भुजा बराबर हो गई। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर हो गई बराबर। और एक कोण तो बराबर रहता है, इसका ये समकोण है और उसका ये क्या है, समकोण है, 90 अंश का h। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांगसम। मतलब त्रिभुज त्रिभुज OME और त्रिभुज ONE ये वाला और त्रिभुज ONE दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और CP-CD नियम क्या बोलता है, CP-CD नियम ये बोलता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत कोण और सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज का कोण ये वाला कोण OEM और इस त्रिभुज का कोण ये वाला कोण OEN, कोण कौन सा, OEN, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण OEA लिख सकते हैं, कोण OEA लिख सकते हैं। और इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण OED लिख सकते हैं, कोण OED लिख सकते हैं। ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर बनेगा। अब अगला सवाल, थोड़ा तेज करेंगे है ना, स्पीड से लिखो बिल्कुल। गणित खत्म करना जल्दी जल्दी। देखो प्रश्नावली क्या चल रही है अपनी, 10.4 अध्याय 10 व्रत की प्रश्नावली 10.4 10.4 का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करो कि AB बराबर CD है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त का मतलब ये होता है जिनका केंद्र एक ही हो। इस छोटे वाले वृत्त का केंद्र भी O ही है, ठीक, और इस बड़े वाले वृत्त का केंद्र भी क्या है, O ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संकेंद्री वृत्त कहेंगे। और एक रेखा इन दोनों वृत्त को कौन कौन से बिंदु पर काट रही है, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु M और बिंदु C। बिंदु A, B, C और D पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कौन, ये जो रेखा है इन दोनों वृत्त को, दो संकेंद्री वृत्त को, पहला वृत्त जे हो गया, दूसरा वृत्त जे हो गया, इन दोनों संकेंद्री वृत्त को A, B, C और D बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करो, क्या प्रूव करना है कि जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा CD है। सिद्ध करो AB बराबर CD है। हल डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है सवाल में हम वो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, O केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्तों को रेखा AD बिंदुओं A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया है कि O संकेंद्री वाले दो वृत्त, पहला वृत्त का केंद्र भी O है और दूसरे वृत्त का केंद्र भी O है।
ओ संकेंद्री वाले दो वृत्तों को एक रेखा AD बिंदु A, B, C और D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्रॉस करती है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है आपको कि AB और CD क्या है, बराबर है। सिद्ध करना है AB और CD क्या है, बराबर है। क्लियर, AB और CD क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है। आ समझ में। अब रचना का मतलब कि हमने अपने तरफ से क्या रचना करे, तो देखो रचना, OM लंब AD खींचिए। हमने OM लंब किस पर खींचे, AD पर। हमने AD रेखा पर एक लंब OM खींच दिए। यहाँ कितने अंश कोण बन रहा है, 90 अंश क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। अब देखो हमारा व्यंजक चालू होगा उपपत्ति से। देखो बाह्य वृत्त में चूंकि AD वृत्त की जीवा है, बाह्य वृत्त का मतलब होता है बाहरी वृत्त। कौन सा वृत्त, बाहरी वृत्त में A से लेके D तक की जो लाइन है AD वृत्त की क्या है, जीवा है। वृत्त की जीवा किसको बोलते हैं, वृत्त की जीवा किसको बोलते हैं, वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो बाहरी वृत्त में AD क्या है, वृत्त की जीवा है जीवा AD वृत्त की, AD वृत्त की जीवा है। तथा OM लंब है AD पर, और वृत्त की जीवा तो है लेकिन OM जो है इस जीवा पर क्या है, लंब है। OM जो है वो वृत्त की जीवा पर क्या है, लंब है। तो मैंने बताया था कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। बताया था, मतलब कि AM और MD बराबर हो जाएंगे। क्या बराबर हो जाएंगे, AM और MD के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हमने क्या नाम दी, समीकरण एक नाम दिए। क्लियर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। अतः इसी प्रकार देखना, अब छोटे वृत्त की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, छोटे वृत्त की। अंतः वृत्त, कौन सा वृत्त, अंतः वृत्त, मतलब अंदर वाले वृत्त की जीवा CB पर। अब इस अंदर वाले वृत्त की जीवा क्या है, CB है। इस वृत्त की परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा CB है, वृत्त की जीवा है। अंतः वृत्त CB पर केंद्र O से डाला गया लंब OM है ना। CB पर OM क्या है, लंब है लंब। तो भैया ये अंदर वाले वृत्त में भी क्या हुआ कि हमारी जो CB है, CB पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। CB वृत्त की जीवा है ना, तो वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, किस पर, वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब इस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। अर्थात BM बराबर क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। BM बराबर क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BM बराबर CM हो गया। इसको समीकरण 2 नाम दिए। क्लियर, अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमको क्या करना है, घटा देना है। क्या निकल के जाएगा, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में बराबर किस तरफ AM है, और समीकरण 2 में बराबर किस तरफ क्या है, BM है। तो AM में से BM घटा देना। देखो AM माइनस BM घटा दिए, है ना, बराबर का बराबर। अब बराबर किस तरफ क्या है, DM है, और यहाँ पर बराबर किस तरफ क्या है, CM है। तो DM में से CM घटा देना है, DM में से CM का करना है, घटा देना है। क्लियर, अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा AM है, ये हो गया AM में से हमने BM घटा दिए, BM को हमने घटा दिए। इतनी बड़ी चॉकलेट AM में से इतनी चॉकलेट हटा दी, खा लिए, तो कितनी, इतनी बचेगी ना, AB बचेगी। क्या बचा, AB बचा, बराबर का बराबर। उसी प्रकार DM में से जब हम MC को घटा देंगे तो क्या बचेगा, DC बचेगा। क्या बचेगा, DC। अतः AB और DC क्या हो गया, बराबर हो गया। यही सिद्ध करना था, AB और CD या DC क्या है, बराबर है। ये क्या हो गया, तुम्हारा यहाँ पर प्रूव हो गया। देखो अध्याय 10 वृत्त का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय। यहां पे देखना, प्रमेय 10.8 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सब प्रमेय समझ में आएगा तो ही आगे के सवाल समझ में आएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं आने वाले।
एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक वृत्त है, ये क्या है, एक ये इसका केंद्र O है, ठीक। और वृत्त का चाप क्या है, ये वृत्त का चाप AB हो गया, ये वृत्त का चाप क्या हो गया, AB हो गया। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। वृत्त के शेष भाग, चाप को छोड़कर के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। एक चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, इतना कोण, ये वाला जो कोण है, चाप के शेष भाग, वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये वाला कोण इस कोण का डबल होगा। अगर ये वाला कोण 20 का है तो ये कितने का होगा, 40 का होगा। अगर ये 50 का है तो ये कितने का होगा, 100 का। अगर ये 25 का है तो ये कितने का होगा, आया समझ में। अगर ये 100 का है तो ये कितने का होगा, ये 100 का है तो ये कितने का होगा, 50 का होगा ना। वृत्त के किसी चाप द्वारा, सुनो, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप के द्वारा वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है, डबल होता है। क्लियर, क्या होता है, दुगुना होता है या डबल होता है। आ रहा समझ में। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसी चाप के द्वारा वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। आज समझ में, क्या होता है, दुगुना होता है। आज समझ में। अगर ये 50 का है तो कितने का होगा, 100 का। ये डबल होगा किसका, इसका डबल होगा। क्लियर, आया ना समझ में। प्रमेय ये बोल रहा, चित्र बनाओ वाला। अतः कोण AOB जो होगा, कोण AOB जो होगा वो कोण APB का दुगुना होगा, कोण APB का डबल होगा। ये प्रमेय बोल रहा है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होगा। ये वाला कोण जो इस कोण का डबल होगा। क्लियर, ये 5 का तो कितने होगा, 10 का होगा। अगला, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्या बोल रहा है ये, एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड के, ये चित्र बना लिए, ये वाला बना लिए ना। देखो, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते, इसका मतलब ये है कि ये हो गया हमारा एक, क्या ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया वृत्त। ये वृत्त का केंद्र O हो गया, इसका पहला चाप A हो गया और इसका दूसरा चाप क्या हो गया, B हो गया। अब इस चाप के द्वारा वृत्त के इस बिंदु पर बनाया गया कोण। क्लियर, ये हो गया वृत्त के एक खंड का कोण और इसी चाप के द्वारा वृत्त के इस कोई भी बिंदु पर बनाया गया कोण, ये वाला कोण। तो ये वृत्त खंड के कोण कहलाते हैं। ये वाला कोण भी जो होगा वो इसी चाप के द्वारा बनाया गया है और ये वाला कोण भी जो है वो इसी चाप के द्वारा बनाया गया है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक ही वृत्तखंड, एक ही खंड है ना, ये एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। और एक ही वृत्तखंड के कोण कितने होते हैं, बराबर। अगर ये 50 का है तो ये भी कितने का होगा, अगर ये 70 का है तो ये भी कितने का होगा, और अगर ये 70 का है तो ये कितने का होगा, हाँ वेरी गुड, कितने का होगा, क्योंकि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण इस केंद्र का क्या होता है, दुगुना होता है। क्लियर, अगर ये 30 का है तो ये कितने का होगा,
60 का होगा, और ये कितने का होगा? 30 का ही होगा वो। अरे वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं ना, ये 30 का, तो ये भी कितने का होगा? 30 का होगा। लेकिन केंद्र पर बना कोण क्या होता है? डबल होता है। ये 30 का है तो ये कितने का हो जाएगा? अगर ये 100 का है तो ये कितने का हो जाएगा? लेकिन अगर ये 50 का है तो ये कितने का होगा? 50 का ही होगा ये। क्लियर? इसके आगे कल देखेंगे, जाओ।